पार्ट है ऑब्जेक्टिव, यूनिट नंबर 2 पैट्रियोटिज्म। ए एक्टिविटी इज deduce the inferred meanings of these words using context clues from the text। इसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे, पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें दिया क्या है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमने किस बात को आंसर करना है। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज डिड्यूस। डिड्यूस क्या होता है? लॉजिकली आंसर। आंसर आपने देना है और डिसाइड करना है, कोई रीज़न होनी चाहिए, कोई लॉजिक्स होने चाहिए, उसकी बेस पे जो हम डिसाइड करेंगे वो क्या कहलाएगा? डिड्यूस। इनफर्ड मीनिंग्स, जब आप गेस करते हैं कि ये इसके पॉसिबल मीनिंग हो सकते हैं, टू गेस द मीनिंग। यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट क्लूज। कॉन्टेक्स्ट क्लूज का मतलब क्या है कि कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह से इसको इस्तेमाल किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपने डिसाइड करना है कि इसके मीनिंग क्या हो सकते हैं। वर्ड्स की लिस्ट हमारे पास है, कमेंडेबल है, रेंडर है, सेक्रीफाइस है, सॉवरेनिटी है। अच्छा जी, कॉन्टेक्स्ट क्लूज हमारे पास क्या आते हैं? कमेंडेबल के लिए सेंटेंस यूज हुआ है बुक में, वो क्या है? पैट्रियोटिज्म इज अ कमेंडेबल क्वालिटी। कमेंडेबल को हमने किया था एडमायरेबल, ठीक है। तो ऐसी क्वालिटी जिसकी तारीफ की जा सके वो क्या कहलाती है? कमेंडेबल क्वालिटी। जो कमेंडेबल क्वालिटी होगी वो फिर क्या हो सकती है? प्रेज वर्दी, मतलब जिसकी तारीफ हो सके, ठीक है, काबिल तारीफ। इनफर्ड मीनिंग इसके क्या होंगे? कमेंडेबल के प्रेज वर्दी। रेंडर और कॉन्टेक्स्ट क्लूज, इसमें क्या है? कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस किस तरह से यूज हुआ है? पैट्रियोट्स, रेंडर, ग्रेट, सेक्रीफाइस। इट मीन्स टू ऑफर। ऑफर हमने किया था ना जब हमने रीडिंग की है इसकी। तो इसके इनफर्ड मीनिंग क्या आएगा? टू गिव और प्रोवाइड, मुहैया करना, देना, पेश करना। तो ये इसके इनफर्ड मीनिंग बनेंगे। सेक्रीफाइस, सेम सेंटेंस इसी के क्लू में हम यूज़ करेंगे। पैट्रियोट्स, रेंडर, ग्रेट, सेक्रीफाइस, सेम सेंटेंस है जो कॉन्टेक्स्ट क्लू में हमारे पास है। मीनिंग इसका क्या होगा? टू गिव अप समथिंग इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल। आप किसी ऐसी चीज़ को छोड़ दें जो बहुत अहम हो आपके लिए, उसे आप किसी दूसरे के लिए छोड़ दें, तो वो क्या होगा? सेक्रीफाइस। टू गिव अप समथिंग, किसी चीज़ को छोड़ देना, इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल, जो आपके लिए अहम हो, आपके लिए मायने रखती हो। नेक्स्ट इज सॉवरेनिटी। कॉन्टेक्स्ट क्लू है हमारे पास, नो कंप्रोमाइज कैन बी मेड ऑन सॉवरेनिटी। ये सेंटेंस यूज हुआ है हमारे टेक्स्ट में। तो सॉवरेनिटी मीन्स सुप्रीम पावर और अथॉरिटी, ठीक है। तो ये था इनफर्ड मीनिंग्स का क्वेश्चन, जो लिस्ट प्रोवाइड की गई थी उसके मुताबिक इनफर्ड मीनिंग जो है वो यहाँ पर हमने लिख लिए हैं। Next, B activity related to vocabulary is use a dictionary to find the following information for each word। वर्ड की लिस्ट वही है हमारे पास जो एक्टिविटी A में थी, वो है कमेंडेबल, रेंडर, सेक्रीफाइस और सॉवरेनिटी। इसके हमने एक तो प्रोनाउंसिएशन देनी है जो कि हमारे पास डिक्शनरी में मौजूद हो, डिक्शनरी मीनिंग भी देने हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बताना है कि अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच इस वर्ड को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। और फिर हमने इसकी एटमोलॉजी बतानी है। एटमोलॉजी का मतलब है इसका ओरिजिन बताना है कि वर्ड एक्चुअली कौन सी लैंग्वेज से बिलोंग करता है। तो फर्स्ट वर्ड इज़ कमेंडेबल। तो इसमें देखिए साउंड सिस्टम दिया गया है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स की जगह साउंड्स इस्तेमाल की गई हैं। तो ये बनेगा ख साउंड है, शुआ साउंड है, म साउंड है, तो ये कमेंडेबल इस तरह से लिखा जाएगा और इसको ये स्लैश लगाकर लिखा जाता है। इसका मतलब होता है ये प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। डिक्शनरी मीनिंग इसके क्या होंगे? डिजर्विंग प्रेज और अप्रूवल, जिसकी तारीफ के काबिल हो या माना जाता हो, जिसको मतलब प्रेज वर्दी हो, एडमायरेबल, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक ये एक एडजेक्टिव है। याद रखिएगा एडजेक्टिव के फ़ौरन बाद आपने नाउन यूज़ करना होता है, ठीक है।
तो एडजेक्टिव जो है वो है कमेंडेबल, कमेंडेबल क्वालिटी, तो कमेंडेबल एडजेक्टिव, क्वालिटी नाउन है। एटमोलॉजी इसकी क्या है? फ्रॉम लैटिन, लातीनी जुबान का वर्ड है कमेंडेयर, ठीक है। एटमोलॉजी इसकी क्या है? लैटिन वर्ड कमेंडेयर। सेकेंड वर्ड इज रेंडर, इसके भी ये साउंड सिस्टम दिया गया है, इसको आपने इसी तरह से याद कर लेना है। और इसके लिए अलग से वीडियो मैंने साउंड सिस्टम की है, वॉवल की अलग से है, कॉन्सोनेंट की अलग से है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और जब आप प्रोनाउंसिएशन को लिखेंगे आपने इसको इन स्लैशेस के अंदर लिखना है, ठीक है। इट मीन्स टू गिव और प्रोवाइड, पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक ये वर्ब है। पैट्रियट्स, रेंडर, रेड, सेक्रीफाइस, ये सेंटेंस था हमारा, तो इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब बनता है। और एटमोलॉजी इसकी क्या है? फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड है इसका, और वर्ड क्या है? रेडेयर, REDDERE, रेडेयर, ठीक है। ये भी लातीनी जुबान का लफ्ज है। नेक्स्ट इज सेक्रीफाइस, तो आगे इसकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर मैंने लिख दी है, आप इसको एज इट इज़ याद कर लेंगे और स्लैशेस लगाना ना भूलिएगा प्रोनाउंसिएशन के लिए। नेक्स्ट है जी डिक्शनरी मीनिंग, द एक्ट ऑफ गिविंग अप समथिंग, कोई चीज़ छोड़ देना। यहाँ जगह कम थी, मैंने स्टार लगा के नीचे लिख दिया है। वैल्यूड फॉर द सेक ऑफ समवन एल्स, किसी दूसरे के लिए अपनी वो चीज़ छोड़ देना जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो, जिसे जो आपके लिए बहुत मायने रखती हो, जिसकी आपके लिए बहुत अहमियत रखती हो, उसे आप किसी दूसरे के लिए जब आप छोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाती है? सेक्रीफाइस, ठीक है। तो इसको नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज़ किया जा सकता है, और मेनली इसको वर्ब के तौर पे यूज़ किया गया, और समटाइम इसको जो है वो नाउन के तौर पे भी यूज़ किया गया है, और ये आया है लैटिन वर्ड सेक्रीफाइसियम से, ठीक है। एटमोलॉजी इसकी क्या है? फ्रॉम लैटिन वर्ड सेक्रीफाइसियम। सॉवरेनिटी, अब आप ये देखें कि सॉवरेनिटी को ओ साउंड जो है वो आपने इस तरह से लिखनी है, ठीक है, सॉवरेनिटी। और इट मीन्स, डिक्शनरी के मीनिंग्स इसके क्या हैं? सुप्रीम पावर और अथॉरिटी। और सॉवरेनिटी वर्ड क्या है? ये नाउन है, अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच ये क्या है? नाउन है। और ये कहाँ से बिलोंग करता है ये वर्ड सॉवरेनिटी? ओल्ड फ्रेंच वर्ड है सॉवरेन, कहाँ से निकला है? फ्रेंच वर्ड सॉवरेन से निकला है। तो ये जो है इस एक्टिविटी में आपने एक तो प्रोनाउंसिएशन बतानी थी, दूसरा डिक्शनरी मीनिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये क्या है? नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, ये क्या है? तो वो हमने बताया, और साथ में इसकी एटमोलॉजी मीन्स इसका ओरिजिन भी बताया। Next D activity we are having, that is use a dictionary to find and write the different word patterns for the word sovereignty. Word pattern दिया गया है हमें, और word pattern में एक ही word की different forms को जो है वो कैसे यूज़ करना है, noun के तौर पे, verb, adjective, adverb के तौर पे किस तरह से यूज़ किया जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो क्या है? Complete the chart below by identifying the correct form of the word sovereignty and its related forms, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना है हमने कि इसके डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो क्या बनेंगी। अच्छा जी, बेस वर्ड हमारे पास जो है वो क्या है? सॉवरेनिटी। तो हमने बताना है इसका नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये हमने बताना है। नाउन ये खुद से क्या है? नाउन है, तो इसको एज इट इज़ हम लिखेंगे कि सॉवरेनिटी जो है ये क्या है? सॉवरेनिटी नाउन है, नाउन फॉर्म इसकी क्या है? सॉवरेनिटी। अच्छा जी, वर्ब फॉर्म को अगर हम देखें तो इसकी वर्ब फॉर्म क्या होगी? रेन। रेन मीन्स रूल, ठीक है, रेन और रूल यू कैन से, ठीक है। तो इसकी वर्ब फॉर्म है रेन। एडजेक्टिव के तौर पे हम इसको जब यूज़ करेंगे नाउन से पहले तो सॉवरन यूज़ करेंगे, SOVEREIGN,
एन, सॉवरन वर्ड हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा एडजेक्टिव, और उसका एडवर्ब जब बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, हम एन के बाद एल वाई यूज़ कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे लिए सॉवरनली, SOVEREIGNLY। ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं इसकी, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है। और याद रखने वाली बात है यहाँ पे वर्ब, कि इसका वर्ब जो है वो थोड़ा सा लिया तो इसी से ही गया है, REIGN इसी वर्ड से लिया गया है, इसके अंदर से निकाला गया है, ठीक है। तो सॉवरेनिटी का वर्ब क्या होगा, ये रेन और रूल, तो आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट वी आर हैविंग ई एक्टिविटी, राइट सेंटेंसेस यूजिंग ईच फॉर्म ऑफ द वर्ड सॉवरेनिटी। ये तो बेस फॉर्म्स हमने डिफरेंट लिखी हैं, इन्हीं को अब हमने क्या करना है, सेंटेंस फॉर्म में यूज करना है। अच्छा जी, वर्ड है हमारे पास सॉवरेनिटी, इसको हमने नाउन फॉर्म इटसेल्फ सॉवरेनिटी है, इसको हमने सेंटेंस में यूज करना है। पाकिस्तान गेन्ड इट्स सॉवरेनिटी इन 1947, ठीक है। पाकिस्तान नाउन है, गेन्ड एडवर्ब है, और वर्ब है, गेन्ड क्या है, वर्ब, गेन्ड वर्ब है, इट्स पोजेसिव एडजेक्टिव है, और पोजेसिव एडजेक्टिव के फौरन बाद क्या आता है, नाउन आता है। सो सॉवरेनिटी हियर इज अ नाउन इन 1947, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्ब फॉर्म, और वर्ब मैंने आपको बताया था कि सॉवरेनिटी का वर्ब क्या होगा, रेन, जिसके मीनिंग है रूल। सेंटेंस इसका क्या होगा, द क्वीन विल रेन फॉर मैनी ईयर्स, मलिका बहुत सालों तक हुकूमत करेंगी। विल हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर हमारे पास, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब फॉर्म ही यूज़ होती है, विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ये था हमारा वर्ब फॉर्म ऑफ सॉवरेनिटी। नेक्स्ट है जी एडजेक्टिव फॉर्म। एडजेक्टिव फॉर्म होगी सॉवरेनिटी की सॉवरन, तो सेंटेंस है पाकिस्तान इज अ सॉवरन कंट्री, तो यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है, तो एडजेक्टिव के फौरन बाद नाउन होता है। सॉवरन स्टेट कह सकते हैं, सॉवरन कंट्री कह सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। लास्ट है जी हमारे पास एडवर्ब फॉर्म, वो है सॉवरनली, और जहाँ ज़्यादातर ये जो एडवर्ब हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, उनके बाद LY यूज़ होता है, तो इसका सेंटेंस होगा द नेशन एक्टेड सॉवरनली, ठीक है, इन इट्स डिसीजन। तो यहाँ पर सॉवरनली क्या होगा, एडवर्ब फॉर्म। ये तो था वोकैबुलरी पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 2 पैट्रियोटिज्म। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि अच्छी फुल ऑफ इंफॉर्मेशन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें।